नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज दूसरा चैप्टर है बहुपद। देखिए, अगर कोई व्यंजक a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस टू प्लस प्लस an इस फॉर्म में है, जहाँ a0 a1 a2 और an ये वास्तविक संख्याएं हैं तथा n एक धनात्मक पूर्णांक या फिर शून्य हो, तो ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए, ये एक व्यंजक दे रखा है एक्स की पावर 5 प्लस 3 एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स की पावर 2 प्लस 5। यहाँ जो गुणांक हैं वो तो सारे के सारे वास्तविक संख्याएं हैं, और एक्स की पावर जो है वो 5 4 2 धनात्मक भी हैं और पूर्णांक भी हैं, तो इसलिए ये एक बहुपद है। यहाँ पे गुणांक तो वास्तविक है ही हैं, पावर देखनी है हमें जस्ट। एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 8 एक्स की पावर 1 धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, ये भी एक बहुपद है। यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 1, यहाँ पे पावर जो है धनात्मक भी और पूर्णांक भी है, अतः ये भी एक बहुपद है। यहाँ देखिए एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 3/2 3/2 फ्रैक्शन है, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। एक्स खुद बाई में आ गया, बाई से ऊपर लेके जाएंगे एक्स की पावर -1 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमने बोला धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। रूट देखिए, एक्स पे रूट है, एक्स पे रूट का मतलब एक्स की पावर 1/2 है, ये एक्स की जो घात है वो पूर्णांक नहीं है, अतः ये भी बहुपद नहीं है। एक्स की पावर 1.2 ये भी पूर्णांक नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो हमने क्या देखा कि जो चर है उसकी पावर बटे में नहीं हो सकती, खुद वो बटे में नहीं हो सकता, उस पर वर्गमूल नहीं हो सकता, उसकी पावर जो है पॉइंट में नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो वो बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? देखिए, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे ये आपका बहुपद है, इसमें चर की घात यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है या 2 है, तो सबसे बड़ी कितनी है? 5। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 5। इस बहुपद की घात क्या होगी? यहाँ पे एक्स की पावर 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, तो सबसे बड़ी कितनी है? 8। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 8। इस बहुपद की घात कितनी होगी? 4। ठीक है। किसी बहुपद में पद कितने होते हैं ये बहुत ज़रूरी है पता होना। पता नहीं होता, ये वैसे ही ज़रूरी है। जैसे x की 3 + x + 7 में कितने पद हैं, तो जो पद होते हैं वो साइन प्लस और माइनस से डिफ्रेंशिएट होते हैं। ये एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, 3 पद है इसके अंदर। और इसके अंदर देखिए सारा गुणा का साइन है, तो इसमें एक ही पद है। आगे है नामकरण। बहुपद पोलिनोमियल जो होता है उसकी नेमिंग कैसे करते हैं हम, ठीक है ना। तो बहुपद की घात के आधार पर भी कर सकते हैं और पदों के आधार पर भी कर सकते हैं। एक पद हो तो उसको मोनोमियल एक पदीय बहुपद बोलेंगे, 2 पद हो बाइनोमियल द्विपदीय बहुपद बोलेंगे। या घात के आधार पर अगर किसी बहुपद की घात 0 है तो उसको अचर बहुपद बोलते हैं। जैसे कांस्टेंट आ जाते हैं, 5 है, 7 है, ये पूछ लेते हैं, अकेला 7 दे दिया, पूछ लिया क्या ये बहुपद है? यस, ये बहुपद है, इसकी घात 0 है। 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 को 7 गुणा में 1 और 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी है? 0 है। तो जिसकी घात 1 उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 के लिए रैखिक शब्द यूज करते हैं, घात 2 के लिए द्विघात बहुपद, 3 घात के लिए त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। तो घात के आधार पर नाम बताने हैं। घात इसकी 1 है तो ये रैखिक बहुपद है, इसमें सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात बहुपद, इसमें 3 त्रिघात बहुपद, ये अचर बहुपद। नेक्स्ट है शून्य। क्या होते हैं बहुपद के शून्य के? शून्य क्या होते हैं? चर के वे मान जो किसी बहुपद को शून्य बनाए उस बहुपद के शून्य कहलाते हैं। जैसे आपको ये आसान दे देता हूँ, मान लीजिए x की 2 - 4 एक बहुपद है। यहाँ पे x की जगह यदि मैं 2 रखता हूँ तो 2 रखूँगा, 2 की 2 - 4, 2 की 2 4 होगा, और -4, 4 - 4 क्या होगा? 0। तो 2 इसको क्या बना रहा है? 0 बना रहा है। अतः x = 2 जो है एक इसका शून्य को होगा बहुपद का, ठीक है। तो चर के वो मान जो उस बहुपद को शून्य बनाए उस बहुपद के शून्य कहलाते हैं। धन्यवाद। और किसी
बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं, जितनी उसकी घात होती है, ये ध्यान रखेंगे।